नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर लेके आपकी सेवा में हाजिर हूं और समय 10 बज चुके हैं और समय है एक डिबेट का, रेडियो उड़ान डिबेट का, जिसमें हर शनिवार हम रात को 10 बजे एक टॉपिक पर डिबेट करते हैं, दोनों पक्षों की आपको बात सुनवाते हैं। आज का टॉपिक क्या है और आज कौन शिरकत करेंगे, उन सभी से आपका तारुफ होगा, लेकिन आज की हेडलाइंस के बाद। अरुण शौरी, कांग्रेस के दिग्गज लीडर अरुण शौरी ने बीजेपी को दिशाहीन सरकार बताया। संदीप पात्रा ने बीजेपी की ओर से कहा मतलबी यार हैं अरुण शौरी। उन्नीस सौ 93 के सीरियल मुंबई ब्लास्ट के बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा, दाऊद करना चाहते थे सरेंडर, लेकिन तत्कालीन सीबीआई नीरज कुमार ने खंडन किया ऐसे खबरों का। मोगा कांड में बादल ने ऑर्बिट बसों को किया बैन। दिल्ली एनसीआर रीजन के लोगों से की मुलाकात राहुल गांधी ने, उन्होंने बताया बिल्डरों से है परेशान। श्रीनगर में एक गाय को एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड किया गया जारी। तमीम इकबाल के दोहरे शतक के बदौलत टेस्ट मैच ड्रॉ, बने नए 10 रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की। नेपाल में मरने वालों की संख्या 6,621 पहुंची। नेपाल के इंसिडेंट पर दुख जाहिर करते समय अमिताभ बच्चन को इंटरनेट पर तीखी आलोचना का करना पड़ रहा है सामना। अमिताभ बच्चन ने लिखा, गंदी सोच के हैं मालिक ऐसे लोग और गंदगी में भेज देना चाहिए इन लोगों को। और हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल का मैच चल रहा है। 15 ओवरों में 150 के आसपास हैदराबाद का स्कोर। तो दोस्तों, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक डिबेट है, आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल करनी है रेडियो उड़ान पर, जो कि हमारी स्काइप आईडी है RADIOUDAAN। बहरहाल अब समय है तारुफ करवाने का और डिबेट को शुरू करने का। आज की जो डिबेट का टॉपिक है, क्या जो विकलांग वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए कंसेशन बंद कर देने चाहिए। कम्युनिटी में एक ऐसी डिबेट चल रही है इन दिनों पर, और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, कुछ दिनों पहले हमने एक डिबेट की थी, रिजर्वेशन शुड बी स्टॉप। तो रिजर्वेशन शुड बी स्टॉप ये एक पूरे समुदाय के लिए थी, और कंसेशन फॉर द एम्प्लॉयड डिसेबल, या फिर डिसेबल एम्प्लॉयड के लिए स्टॉप, ये दोनों में अंतर है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेशन शुड बी स्टॉप्ड फॉर द एम्प्लॉयड डिसेबल एम्प्लॉयड, सॉरी। तो बहरहाल इस पर बात करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन किया उनका तारुफ इस प्रकार है। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे विनोद चंद्र गुप्ता जी, जो कि रेडियो उड़ान के आरजे भी हैं और अपना नया शो लेकर भी आ रहे हैं, और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एक ऊंचे पद पर इस समय असीम है। सर, आपका स्वागत है। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे पाकिस्तान से पहली बार डिबेट में नसरुल्लाह शिबानी जी, जो कि बलूचिस्तान से हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ज्वाइन कर रही हैं मुझे गीता सुमन मध्य प्रदेश से। गीता, आपका स्वागत है। थैंक यू। और रतिकांता जी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे यूपी से। रतिकांता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो आज की डिबेट को शुरू करते हैं। ओके, लेडीज फर्स्ट। तो गीता जी, व्हाट इज योर टेक? किस पक्ष में आ जाओ? मेरे हिसाब से
एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं जिनके पास रोजगार है, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। जी, तो आप मानती हैं कि कंसेशन बंद कर देना चाहिए Radio unit answering Employed Canada sent on kid, Saturday, May 2nd. जी जी। Radio गुप्ता जी। आप सभी को नमस्कार। जी जहां तक कंसेशन जी ना लेना या ना दिया जाने की बात है, तो अभी हम विकलांगों के लिए या यूं कहें दृष्टिबाधितों के लिए विशेष तौर से आज तक हमारी आरक्षण संबंधी नौकरियों में कोई बात हो या फिर रिलैक्सेशन की कहीं बात हो, चाहे वो आप एग्जाम में बैठते हैं राइटर टाइम रिलैक्सेशन की बात हो, या फिर आप कहीं ट्रबल करते हैं रेलवे या प्लेन के एयर के थ्रू, तो वहां पे कहीं कंसेशन की बात हो, रियायत की बात हो, रिलैक्सेशन की बात हो, उसकी लड़ाई शुरू से भिन्न करके हमें देखा जाता है। और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जनरल रूप से आकर एक सामान्य साक्षात्कार के माध्यम से या सामान्य बराबरी के आधार पर ये हमारे बीच में बैठे हैं। तो अभी तक समाज की ऐसी सोच को हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, और वहां हम विकलांग भाई बहनों की ये सोच अभी से पनप जाना कि रोजगार और बेरोजगार लोगों में अंतर इस तरह से करना कि रोजगार को कोई कंसेशन ना मिले, रिलैक्सेशन ना मिले, और केवल मिले अनएम्प्लॉयड लोगों को। अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों और आप ही मतलब आपका हिंदी कहना में है गिने कि जाने वाले ये लोग बंद हैं। नहीं होना मतलब चाहिए। हाँ, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी आरक्षण और कंसेशन प्राप्त करने की कुछ मांग की अभी समाप्ति ही नहीं हुई, और हास्यास्पद ये है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं कि कंसेशन ना लें, कंसेशन ना मिले। हम इस पे बात करेंगे दौरान। और शिवेश रोस हैज आल्सो जॉइंड मी, सर वेलकम, स्टे विद अस, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू जी। रतिकांता जी। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसेशन आप लें या ना लें, ये है मोरल ड्यूटी आपकी, लेकिन इसको बंद कर देना, अगर ये बंद कर दिया जाए तो गवर्नमेंट जो है सबके लिए बंद कर देगा, तो इसीलिए ये जारी रहनी चाहिए। ओके, जारी रहना चाहिए। ओके, नसरुल्ला जी। जी। सर मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, जो भी सुनने वाले हैं। जी नमस्कार। और ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें कि कंसेशन की अगर हम बात करते हैं, बेरोजगारों को बिल्कुल, जो रोजगार वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जब कहीं पर भी उसके लिए अप्लाई करते हैं तो तब हम वहाँ पर ये कहते हैं कि हमें ओपन मेरिट पे लिया जाए। जब हमें दूसरे जगहों पे ओपन मेरिट पे लिया जाता है, वहाँ पे फिर कंसेशन लेने की क्या जरूरत है, या कंसेशन देना ये मतलब एक किस्म का खैरात के मुतरादिफ है, मैं ये समझता हूँ। और बेरोजगार अगर रोजगार वाला करोड़पति होगा तब भी वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा होगा। लिहाजा ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और सिर्फ बेरोजगारों के लिए होना चाहिए। तो आप गीता जी को ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में अभी तक। तो अभी तक हमारे पास जो सिनेरियो है 2 वर्सेस 2। जी शिवा सुरेश जी, व्हाट डू यू थिंक? No, I'll just give my opinion. Just let me know what the other friends are talking about. Okay, so 2 and 2, as for now, 2 are saying that it should be stopped for the disabled employed, and 2 are saying it should not be stopped for the disabled employed concessions. Now, what is your take on it? I should go for it should not be stopped. It should not be stopped. Why? See, it is whether the concession is for everybody, whether you are employed or unemployed, it is the same. You can't be, because you are employed, your criteria will not be changed and your parameters will not be changed. Why not? Right? How come?
once when you are unemployed you are earning nothing, but if you are employed you are earning 20,000. How come it is not changing your scenario? See, it's not the matter of money. Like it's So concession. what is the matter of concession that? See, the relaxation is provided. See, Ganesh, but the relaxation is provided considering the criteria and the problem of the physical problem which we are talking about. I got it. So how come it matters whether you are employed or not? So what is the meaning of concession? Okay, then I will resume the debate forward and I will get back to you. जी गुप्ता जी, आपने नसरुल्ला और गीता जी को भी सुना, और नाउ लेट्स स्टार्ट द डिबेट। गीता, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्यों, जब आप ये बताइए पहले आप एम्प्लॉयड की आपकी परिभाषा क्या है? और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और उनकी जॉब काउंट नहीं होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे होंगे और वो तो एम्प्लॉयड नहीं मानेंगे। तो इस सूरत हाल में आप कैसे देखती हैं इसको कि ये नहीं देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए? देखिए, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो जॉब करता है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, इंडिपेंडेंट है, वो पैसे अर्न कर रहा है, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो स्पेंड कर सकता है, तो उसे कंसेशन की क्या जरूरत है? अब देखिए, जो अनएम्प्लॉयड है, नो, बट हाउ विल यू मेजर? आप इसका मापदंड कैसे रखोगे? नहीं, तो वही मैंने कहा ना, we will just make it more tedious for the government. नहीं, तो गवर्नमेंट रतिकांता इज एब्सोल्युटली राइट। देन तो नरेश, अपना नसरुल्ला जी, आपको नहीं लगता द पॉइंट रतिकांता हैज मेड इज क्वाइट यू नो वैल्यूएबल? उन्होंने कहा कि आप स्पीकर की आवाज कम करें नसरुल्ला जी। जी बिल्कुल कम होगी जी। तो उनका पॉइंट था कि ये एक मॉरल ड्यूटी है। आपका स्पीकर की आवाज बहुत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पीच दे रहा हूँ, लग रहा हूँ। तो इसको स्पीकर नहीं सर, मैं तो ये अगर किसी और से स्पीकर ऑन है तो प्लीज ऑफ कर ले, हेडफोन लगा ले। आई थिंक इट्स फ्रॉम शिव सुरेश जी, आप प्लीज पुट द हेडफोन। Kindly put the headphone if you are on speaker. No. I was on headphone itself. Okay. So now some problem still. Okay, well, तो नसरुल्ला जी, रतिकांता जी कह रहे हैं कि ये मोरल ड्यूटी बनती है, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको कंसेशन ले चाहे ना ले, ये आपका कर्तव्य, आपकी ये सोच है, ये आपकी एक नैतिक आपका कर्तव्य है, एक आपकी नैतिकता बनती है, तो मोरालिटी है आप नहीं। तो लेकिन फिर नहीं, ये आपको नहीं लगता ये सही है? गवर्नमेंट को क्यों करना चाहिए? अगर हम इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम ना लें। जी नहीं, मसला ये है दानिश साहब की गवर्नमेंट अगर करती है या नहीं करती है वो अलग चीज है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट करे, जब हमें कंसेशन अगर मिल रहा है, हर कोई ये सोचता है कि यार पैसा कहीं से भी अगर हमारे साथ कंसेशन हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, उसको आना चाहिए, चाहे हम करोड़पति क्यों ना हो। तो जब गवर्नमेंट बैन कर देगी फिर इससे कोई इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकेगा। और इसमें यह है कि मतलब बेरोजगारों को ज्यादा कंसेशन हर चीज में मिलना चाहिए। रोजगार जब गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, एम्प्लॉय हो गए आप, उसके बाद तो कोई हक नहीं बनता, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो कंसेशन है, नसरुल्लाह जी ने अभी जो पहले जो बात कही कि इसका फायदा, अगर कोई करोड़पति है तो इसका फायदा उनको भी मिल रहा है और जो गरीब है उनको भी मिल रहा है, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा तो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए जिसको इसकी वाकई जरूरत है। Okay. Now, how can we say that? How can Okay, we say we will that? say it. How we will say now, Mr. Vinod Chandragupta ji from your side will tell. Gupta ji, now my question is very straightforward to you. आपको नहीं लगता कि जो डिसेबल लोग हैं ऑलरेडी एक सिंपैथाइज कम्युनिटी है जिनको सहानुभूति दी जाती है, अगर ये इनिशिएटिव लिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि ये एक तो हम सरकार के ऊपर से बर्डन कम कर देंगे? जो एम्प्लॉयड है ये अच्छा कमा रहे हैं तो ही कैन पे द फेयर टैक्स, यू नो। तो इससे हम एक तो बाकी लोगों को भी एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि यार वी आर नॉट द बर्डन, वी आर द एक्चुअल पीपल हु कैन लीड दिस नेशन।
who can lead all the communities? गुप्ता जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि या मान रहे हैं इस बात को कि हम एक ऐसा लेसन दें गवर्नमेंट को या सोसाइटी में कि हम केवल लेना नहीं जानते, देना भी जानते हैं। मतलब सेवित ही रहना चाहते हैं, मतलब सेवा ही प्राप्त करना हमारा एक अधिकार है। हम ऐसी अपनी मानसिकता को हटा दें, आपका मानना शायद ये है। तो आप जान लीजिए कि देश भर में सब्सिडीज जिन चीजों पर दी जा रही है, वो चाहे एलपीजी गैस हो या अन्य कोई भी इकोनॉमिकली रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कास्ट वाइज हो या फिर बिलो प्रॉपर्टी लेन के लिए हो, तो वहां पर भी कई ऐसे सज्जन या कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मिलियन ईयर्स में आते हैं और कैटेगरीज में आते हैं, उसके बावजूद भी वो सब्सिडी का बेनिफिट्स ले रहे हैं। ये नई वर्तमान गवर्नमेंट जो हमारी पीएमओ नरेंद्र मोदी साहब जी आए, तो इन्होंने ये कहा कि जैसा कि रतिकांता महंता ने वही बात वो रखी कि स्वेच्छा से आप सब्सिडी छोड़ दें तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अगर ये रूल बनता है तो वो रूल का पालन कोई नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा। अब बात आती है, अब बात आ रहे हैं आप विकलांगों के उस पे रूप में आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आप केवल चर्चा कर रहे हैं कि विकलांगों को कंसेशन रोक दिया जाए, वो भी उनको जो एम्प्लॉयड हैं। तो जहां आपकी लड़ाई अभी रिजर्वेशन और कंसेशन पे चल रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में चर्चा की, और जहां तक इच्छा और अनिच्छा की बात है, वो तो अपनी अपनी इच्छा पे है। हम तो कह रहे हैं कि अगर जो चर्चा कर भी रहे हैं, जो प्रश्न ये उठा भी रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हम इतने स्ट्रांग हैं मनी उसमें अपने आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, तो आप इसको मत लीजिए। आप क्यों इतनी दौड़भाग कर रहे हैं किसी भी तरह के कंसेशन सर्टिफिकेट्स के लिए या किसी भी तरह के पेंशन के लिए या किसी भी तरह के बेनिफिट्स के लिए, चाहे वो एजुकेशनल स्तर का हो, चाहे फिर वो किसी भी स्तर का हो। तो आप क्यों लड़ाई लड़ते हैं गवर्नमेंट से? क्यों कहते हैं कि स्कॉलरशिप दी जाए, हमें क्यों नहीं मिल रही है? तो आप उसके बाद जब स्कूल आपको सारा खाना पीना प्रोवाइड कराता है, रहना फ्री में कराता है, तो क्यों आप इतनी रैलियां लेके और संगठनों के साथ मिलते हैं और अपना धूप में अपने आप को तपाते हैं, फ्री की पूड़ियां खा के आ जाते हैं? तो क्यों इतनी दौड़ भाग करते हैं? वो जॉब चाहते हैं, वो जॉब, हम जॉब की बात नहीं कर रहे ना, आप यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब चाहते हैं। कंसेशन आपको जॉब में भी मिल रहा है। अगर आप रिजर्वेशन मांग रहे हो तो वो भी कंसेशन ही है ना, रिलैक्सेशन ही तो है वो। हाँ, लेकिन अभी आपने जैसे एलपीजी सब्सिडी की बात की ना, तो उसमें उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अगर आप स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो इसका फायदा गरीब लोगों को मिलेगा। तो इस अगर हाँ, तो आप स्वेच्छा से छोड़ देना, स्वेच्छा से आप छोड़ दीजिए। तो ये मोरल ड्यूटी से आप छोड़ दें। ओके, रतिकांता जी, ओके, शिव सुरेश जी, रतिकांता जी, मैंने जो चीज बोला, आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ही इसको रोक दे। ओके, मैंने जो चीज बोला था कि आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो खुद छोड़ दीजिए। जैसे मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने नियम किया है कि बस में 1/4 कंसेशन आप अगर सर्टिफिकेट बनाओ तो बस में जा सकते हो, लेकिन उसमें हमारा जो सम्मान का हनन हो रहा है, मतलब हमको इज्जत नहीं दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर और हेल्पर ये लोग। तो मुझे काफी लोग बोले कि आप जो है इसका बनाओ सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हमको कोई अंडर एस्टिमेट करे। You yourself has given a point. I will discuss surely. That's a valid point too. So you are believing yes, it also decreases the efficiency. It also denigrates the position of someone. So we will surely discuss it as well. Now Shiva Suresh ji, the guy who is from your side, Mr. Ratikanta, has given a valid point. स्वतंत्रता सेनानियों में भी अमीर हैं, उन सीनियर सिटीजन में भी अमीर हैं। आज वो अपनी एक पेंशन करते हैं, तो पैदल चल के घर से बाहर निकल भी ना पाए, उनको चाहे गाड़ी से लाया जा रहा हो या व्हील चेयर पे लाया जा रहा हो। Exactly the point made, but वो आने को तैयार है, उस लड़ाई को लड़ने को तैयार है, उस डॉक्यूमेंट्स को जुटाने के लिए तैयार हैं, है ना? कहीं तो हमें अपनी मानसिकता उस विषय में चेंज करें, लेकिन गवर्नमेंट रोक दे, ये गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। मीनल जी ने ज्वाइन कर लिया हमें। मीनल जी आप बने रहिए। नाउ शिव सुरेश जी, ना पॉइंट टू यू। नाउ यू आर
the guy called Ratikanta ji is also from your side, is also accepting the fact the time we are employed, the time we are having these privileges, when we go to the bus, conductors are paying attention because they know we have to give him free tickets. So instead of let's hire the persons who can pay the ticket. You might have witnessed, you travel a lot, so I guess you might have experienced a lot of time. Yes. These government buses, when they see that the blind person is there or a disabled person is there, they will not stop their bus. Yes. Agree? So in this way, Yes, agree. In this way, if the disabled employed started giving the tickets or they stopped having the privileges, so won't it increase the somebody's position, somebody's honor? Yeah. See, I just wanted to talk about this. Like maybe the concession or the privilege, by having the privileges, you may not get, the bus driver may not stop the bus for you. But concession actually means the recognition of a disabled. It is not the money which is criterizes, or which is something which is procures our own attention. But it is the fact that you are recognized as a disabled, or even whether employee or not. But it will denigrate your dignitary, right? How come it denigrates our dignity? It Already, it is happening already. Okay, let's move to the another. Meenal ji has joined, Vikas Parekh has joined. Ji, Meenal ji, kindly. जी, मुझे भी लगता है कि जो एम्प्लॉइज है उनको कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? माय गॉड। क्योंकि देखो, अभी जब मैं आपकी डिबेट सुन रही थी तो रतिकांता जी और गुप्ता जी का कहना था कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, जब आपको फ्री में मिल रहा है तो फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि जब यार मिल ही रहा है तो फिर क्यों ना ले, जब गवर्नमेंट का तो आ ही रहा है, वो तो खा ही रहे हैं, तो हम क्यों ना ले। जब मिलेगा ही नहीं तो फिर ये थॉट भी नहीं बनेगी। और फिर जब आप अपने पाँव पे खड़े हो, कमा सकते हो, कमा रहे हो, तो एक 100-200 रुपए में चंद रुपए से उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान नहीं, बाकी सारी चीजें भी तो सुविधाएं हो जाएगी ना सबको, गरीबों को भी। विकास पारेख जी। नहीं, देखिए, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। अगर आप कंसेशन कोई भी नहीं लेता है, बेरोजगार लोगों पे अगर अखलाकियात की वजह से कोई कंसेशन लेता है तो ये बहुत जबरदस्त बात होगी, लेकिन ये है कि कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होता ही नहीं है जब तक गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना दे, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी न हो। हर कोई ये कोशिश करता है कि जब फ्री में हमारे पास कुछ आ रहा है तो अवेल कर लें। हाँ, ऑफकोर्स कोई भी यही करेगा ना, जब फ्री में आ रहा है तो क्यों नहीं छोड़ेगा। जी, गुप्ता जी, आर यू गेटिंग मी दानिश? जी, आई एम गेटिंग यू सर नाउ। फिर तो जो एम्प्लॉयड होते हुए अगर कोई टैक्स में या फिर अनएम्प्लॉयड होते हुए भी बिजनेस कोई कर रहा है तो वो भी टैक्स में जो रिबेट मिलती है उसको भी आप एक्सटेंड करने की बात ना करें। और ना ही स्टूडेंट ना ही कोई स्टूडेंट अपने लिए टाइम एक्स्ट्रा मांगे, वो भी तो आपको दया के उस पे just hear out because then after just hear out because then after we'll continue। दया ही है जी, विकास कंटिन्यू। स्टूडेंट की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट जस्ट अ मिनट लेट विकास रिलैक्सेशन आप छोड़े तो सब चीज में छोड़िए ना। विकास को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद। जी, मैं भी मीनल जी के साथ जाना चाहूंगा कि कंसेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज क्योंकि वही सीधी सी दलील यही है कि आप एक तरफ तो ये बोलते हो कि सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो जो गरीब लोगों को मिले। should not be provided concession. That's maybe just can you justify the reasons? Because yeah, he is telling why it should not be. Just pay your attention. जी, go ahead. तो एक तरफ तो आप बोलते हो कि जो कंसेशन है उनका सबसे ज्यादा लाभ गरीब लोगों को मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात, हेलो, go ahead. हेलो, Vikas, go ahead. We can hear your voice. Vikas, go ahead. I think he has okay now because Gupta ji will revert। Gupta ji, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं आपके लिए, फिर आप कंटिन्यू बताना। आपको आपकी नॉलेज में होगा, द टाइम वी गेट द जॉब
if we are having pension right before getting the job, we need to quit the pension, right? So if at that time we are quitting the pension and we are getting the job, the same, why we can't leave such concessions? Because sometimes pension is much more, and concessions are just a paltry amount, very small amount. Ji. Okay. Shall I answer this? Gupta ji, then after you. Right after Okay, Gupta ji, fine. your turn. Ji. Okay. Gupta ji. What happened? Gupta ji. उनकी लाइन ड्रॉप हो गई. Ji, now Shiva Suresh ji continue. Okay. See, a pension is a very meager amount, like very meager amount, and it can be availed to people who are like under below poverty line. But concession is accepted, and it is not only the, as I told you, it is not only the money which is talking about. It but is if also you earn 50 to 40,000 rupees, do Okay. you feel comfortable to take pension concession? yes, I do. Why don't you give that money to poor people? See, that's if what it is benefit to concession them. Concession is not the money which is talking about. Concession, it is a recognized criteria for a disabled person. It's not concession. Yeah, it is for disabled person, but if you are earning, then it is not matter. Then pension also No, but like that Meenal ji, only. now See, my okay, question. okay. Yeah, now Shiva Suresh has Pension also right. like that only, no? Mr. Shiva Then Suresh why you has could- yeah, he has rightly from pointed pension some also. points. Okay, let's discuss some points one by one. Meenal ji, A. The question I asked before, how will you measure? आप किस तरीके से ये निर्धारित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मापदंड कौन करेगा? बी, जब सारे लोग हर तरह की कम्युनिटी कंसेशंस ले रही हैं, तो फिर क्यों ना ये डिसेबल एम्प्लॉय लें? सी, कि ये जो कंसेशंस होते हैं, it comes under the social welfare department, and there is a Yes, special absolutely. special fund allotted to such, Yes. for such kind of work. When a fund has been allotted and when a fund has been decided to allocate, then what is the problem if everybody is availing the facility? Go ahead. Exactly. एक पहले मैं आपको बता दूं, आपने पहले पूछा था कि हाउ यू लोकेटेड, तो एक बात आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के राशन कार्ड बनते हैं, ठीक है? सिटीजनशिप 2 टाइप की होती है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा किस लेवल पे है। और शायद आपको ये भी पता होगा, इंडिया में भी हर बंदे के पास भी 2-2 राशन कार्ड होते हैं। तो ऐसे तो अगर आप सोचोगे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकता Go बंदा ahead, ना। by the way, go ahead with your points, जी। तो और एक बात मैं भूल गई, आपने क्या पूछा था लास्ट में? हाँ, एक बात ये कि हर कोई जब लेता है तो हम क्यों ना लें, जो जॉब करता है वो क्यों ना ले? वो इसलिए कि अगर आपको लगता है, अब अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था आंध्र प्रदेश में, अगर आपने सुना होगा तो 2 ब्लाइंड जो कि काफी एज थे ना, उनके पास काम था, पेंशन भी उनको नहीं दी जा रही थी। अब एक आदमी पेंशन के लिए 4-4, 5-5 महीने फिर रहा था, 1500 रुपए में तो किसी का गुजारा होना मुश्किल है आज के टाइम में। तो अगर हम हमारी इससे कम करके उनकी पेंशन अगर बढ़ने की गुंजाइश अगर होती है, उनको अगर फायदा होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? हम तो ऑन कर रहे हैं ना। और दूसरा ये भी है कि जैसा अभी आपने बोला ऑन कर ही रहे हैं, फाइनेंशियल अमाउंट गवर्नमेंट जॉब ले लो या प्राइवेट ले लो या बिजनेस किसी भी तरीके से, या हम फाइनेंशियली भी अच्छे अगर करते हैं, तो आपको क्या लगता है 100% लोग यूज करते हैं? वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं, जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी स्ट्रॉन्ग अमाउंट तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, वैसे भी उस बंदे की पर्सनल रतिकांता जी को भी रिप्लाई दे लेने दो जी। जी एक मिनट, मैं मेरा एक्सपीरियंस है, एक बात करना चाहता हूँ कि एक बार मैंने बॉस में जाने के लिए टिकट मांगा और उसको फुल पैसा दिया, तब भी मुझे बॉस के ऊपर वो नहीं चढ़ाया। जब मैंने वहाँ ऑफिस, जो स्टैंड ऑफिस है, वहाँ जाके कंप्लेन किया तो वो लोग आके बस कंडक्टर को डांटे तो फ्री में मुझे वो लेके गया। इसका मतलब आप क्या निकालते कि जहाँ हम बल प्रयोग कर देते हैं वहाँ हमारे लिए सब राइट है, और जहाँ हम कुछ नहीं करते हैं उस जगह रंग है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि आप जो बोल रहे हैं कि जो कंसेशन हमको दी जा रही है वो कंसेशन का पैसा अगर गरीब जो विकलांग है उनको पेंशन के रूप में दिया जाए बढ़ा के तो अच्छा होगा। गवर्नमेंट ये कभी नहीं करेगा क्योंकि कंसेशन में कितना रोजगार होगा उसको पता नहीं। ना करे लेकिन खुद भी तो ना खाए ना। कभी नहीं ये चीज करेगा। आपको अगर आपका मोरल ड्यूटी कहती है कि आप कंसेशन छोड़िए तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसको अगर आप बोलेंगे कि बंद कर दीजिए तो गवर्नमेंट सबके लिए बंद कर देगा और ना एम्प्लॉय ना नॉन एम्प्लॉय किसी को नहीं मिलेगा। देखिए सुनिए आप बोल रहे हैं छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अगर एक वो काम करते हैं जो वेलफेयर सोशल जो ऑर्गेनाइज जो दानिश बता रहा है, उनको अगर पैसे मिल रहा हो तो सभी के लिए मिलेगा। आप चाहे लो चाहे मत लो, वो तो खाएगी ना। जिनको पैसे मिल रहे हैं उनके पास तो आएगी ना अमाउंट, वो तो खा ही रहे। आप तो यही नहीं है। हाँ तो फिर तो आप सही कह रही हैं, फिर तो आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, ये आप तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये सोशल वेलफेयर को अमाउंट है उनको तो आना ही है। तो जब आना ही है तो फिर गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए ना कि जो उनके लिए फंड नहीं निकालना तो उनको तो आ ही रहा है ना। अगर गवर्नमेंट खुद से बंद कर देगी तो कम से कम वहाँ तो पैसा नहीं जाएगा ना, वहाँ तो लिमिटेड ही जाएगा पैसा। अगर 10 लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो उन्हीं का पैसा जाएगा जी। 100 लोगों का तो पैसा नहीं जाएगा ना उनके पास। जी शिव सुरेश जी। Yes. See, I just wanted to tell you one thing. See, because a person is employed, because a person is drawing some amount of money, how can you say that he is having a very good privilege and he should not avail the concession? He has his own problems. Like, he has his own, merits and demerits of using his money. So concession will be, it can be an added advantage in order to quench his minimum privileges. ये तो कोई बात ही नहीं ना। It's your personal problem. That is your personal problem ना। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे तो फिर देखो तो पेंशन भी बंद ना करो, because you have problem. I'll tell you one incident. I'll tell you one incident. Pension also. कंसेशन हमको इस बेसिस पे दिया जा रहा है कि डिसेबिलिटी के बेसिस पे, ना कि आप अमीर या गरीब इस बेसिस पे। इसीलिए तो ठीक है ना, तो फिर जो जॉब भी नहीं करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं उनके पास भी, किसी के पास अगर बिजनेस बढ़िया सा है, वो 4 बस चला रहा है, या किसी का पिताजी का काफी प्रॉपर्टी है तो वो जॉब ना करे तभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो अनएम्प्लॉयड हुआ तो उसको तो कंसेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए ये जो है डिसेबिलिटी को ध्यान रखते हुए दिया गया। इसका आधार है डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड है माय क्वेश्चन इज नसरुल्लाह जी, शिव सुरेश जी, माय क्वेश्चन टू यू इज कि डोंट यू थिंक इफ वी विल स्टॉप हैविंग दिस कंसेशन our image will be good in a society? That is what my next question will be. Even I just wanted to raise the same question, because I had this experience before. Because like one railway counterpart, like the person who's giving tickets, I just went and asked like, I don't have concession. Our government is providing everything for you. Why don't you avail it? So this is the statement he raised. So like by not having concession, like are we, denigrating our image? यार लेकिन बेचारा टाइप से बन के आप कितने दिन तक चलना चाहोगे? You are a good position in office. Then why you go like समय दीजिए मीनल जी थोड़ा सा। That's what, like by not availing all these facilities, can you assure that it can be raised above or? जी बिल्कुल। तो नसरुल्लाह जी, शिव सुरेश जी कह रहे हैं अगर ये मिसाल के तौर पे हम सोच लें कि कंसेशन बंद हो गया, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि सोसाइटी में, समाज में, या माशरे में हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी? I think Pratik is with us. देखिए मैं बिल्कुल मुझे उम्मीद भी है इस बात की, अगर हम ये चीजें लेना छोड़ देंगे और हम अपने लेकिन नसरुल्लाह जी जब सभी लोग ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है डिसेबल को लेके? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए। और सीनियर सिटीजन तो बहुत अमीर होते हैं, वो देते हैं। नहीं, डिसेबल पर्सन्स को एक परसेप्शन लोगों के दरमियान कायम करना है कि हम मतलब ये है कि अगर हम सही चलना चाहें तो हम गवर्नमेंट के साथ सिंसियर होके चल भी सकते हैं। एक तो ये है,
दूसरा ये है कि अगर मुझे तो पता नहीं है कि इंडिया में क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ तो ये है नादरा बना हुआ है। नादरा एक इदारा इस किस्म का है जिनके पास सब लोगों का डेटा मौजूद है। शनाख्ती कार्ड जब बनता है तो उस टाइम बेरोजगार रोजगार सारे लोगों का डेटा उनके पास मौजूद है। कौन का बिजनेस करता है, अगर वो ब्लैक मनी नहीं कमाता तो वो सीधे तरीके से अगर कमा रहा है तो उसका डेटा सारा नादरा के पास मौजूद होता है। तो उसको स्टॉप किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, सबको पता तो है आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि बेरोजगार। कुछ परसेंट सोसाइटी में इमेज अच्छी होगी। ओके वेल, बिल्कुल। मिस्टर प्रतीक हैज जॉइंड अस। प्रतीक भाई वेलकम एंड प्लीज पुट योर पॉइंट्स। Okay, so can you hear me? Yeah. Okay. I'll quickly, first I'll say that I believe that no, the concessions should not be given to the people who are employed. I quickly put Your voice is gone. three things which I've been listening. In fact, I've been just listening about not more than 5 minutes or so. Am I audible? Yeah, now fine. Yeah. So quickly, 2 points or 3 points maybe. One, somebody said that it should be one's own moral duty and not to be banned as such. Now, if it's only to be left on the moral duty, then it shouldn't be having any criminal offense law, for example. Just leave that anyone not to be doing crime is one's own moral duty and shouldn't be having any No, law. this has nothing to do with the moral. Hear out him. Okay. The point of moral duty doesn't make any sense for me, I think. Now, obviously it does make sense that if you're already earning and if you stop taking the concession, it did help somebody. Even if it doesn't help anyone to have additional benefits, your country is getting some economical benefits and that's definitely going to be transformed in something better. I mean, that's how we can let him certainly, complete. this too. Okay. So, You're getting excited. Okay, go ahead. Obviously, Your voice is breaking. so obviously, this is going to be benefit the country at the larger way. So these are 2 points for now. Let's go ahead. I did not hear very much तो of the debate as of now. listeners के लिए Let's go ahead. Some of my points may have been discussed about before. Yeah, but before I go to other, I will leave a question for you, and I will get back right after having the answers of your questions. My questions to you will be right after this couple of rebuts from the other party, that if senior citizens, again, if everybody is having, then why always we just have to journalize with the disabled people? A. B. That if the special fund has been allocated by the Ministry of Social Justice to the disabled, then why shouldn't it be distributed to all? Now the question you have raised, really valid question. मैं रतिकांता जी और तमाम लिसनर्स के लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रतीक जी ने 2 पॉइंट यहाँ उठाए हैं। ए, कि अगर ये ऐसा मानना है कि मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि छोड़ दिया जाए इस बात पे कि जिसका दिल करता है कि वो कंसेशन ले, जिसका दिल करता है नहीं, तो इसी संदर्भ में ये कहते हैं फिर तो जो अपराधी होते हैं वो अपराध भी उस पर छोड़ देना चाहिए कि अपराधियों पर, कि भाई ये उसकी मर्जी है, उसकी मॉरल ड्यूटी है, चाहे वो अपराध करे चाहे ना करे। ए। दूसरा पॉइंट इन्होंने रेस किया है कि अगर हम कंसेशन नहीं लेते हैं एम्प्लॉयड, तो चाहे ये गवर्नमेंट को हेल्प करे ना करे, चाहे ये गरीबों को हेल्प करे ना करे, लेकिन देश की जो आर्थिक दशा है उसमें एक रैपिड इंप्रूवमेंट होगी, एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगी। नाउ शिवे सुरेश जी एंड रतिकांता, 1 by 1. Shiva Suresh ji, you were excited. Go ahead now. Okay. See, as Pratik says, by not availing the concession, country will be benefited by having the economy good. By having a very good economy. In that case, what are the other things which are not, like, even government is having more, politicians are having more money. They are having, like, in Swiss banks everywhere. That means who is getting benefited? So if everyone is corrupt, we should incur corruption. Is that an argument that you're telling? Just hear him out, then we will argue. Yeah, go ahead. Okay. So is it the government which is benefiting? Is it the country which is benefiting, or the politicians who are benefiting?
if the government is benefiting, that's what you said is fine. But if the politicians are getting benefited, why can't we as an employees avail the privileges? Okay, good, valid point as well. Okay, go ahead with another point he has made. Okay, and as he said, the morality, and he said like it should be exceptional, like in having a criminal or what he said, criminal offense. Yeah, it has nothing to do with this, because the reason why they said it's the moral duty. Being a visually impaired, being a disabled, it has the empathy towards the society. Society is empathizing, so it can be considered as the moral duty of a country to provide the minimum facilities. Got your point, Ratikanta ji. जी मैं देखिए क्रिमिनल और कंसेशन ये तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। क्रिमिनल किसी का जान को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मार देता है, लेकिन कंसेशन लेने से हम ऐसा नहीं होता कि हमारे कंसेशन की वजह से किसी का जान चल जाए। आप कंट्री का नुकसान पहुंचा रहे हो ना। हाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ। और कंट्री का नुकसान आपको पता होगा, कांग्रेस का जो मिनिस्टर थे वो डिसेबल का ही पैसा को हड़प करके कहाँ रख लिए थे, बहुत बवाल हुआ था। क्या वो पैसा वापस आया? कांग्रेस ने अपना नुकसान कर लिया जी, इसलिए वो पार्टी आई नहीं है चुनाव में। ठीक है, लेकिन फिर 5 साल के बाद दोबारा आएगी, ये देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं और एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमने टिकट करके, फुल टिकट करके, मैंने जो है अकबरपुर से बनारस गया और वहाँ 2 नॉर्मल आदमी थे जो कि बिना कंसेशन पे उतर गए, बिना कंसेशन मतलब बिना टिकट पे वो ट्रेन में चढ़ गए और वो बनारस में उतरे। तो ये कहाँ की मोरल ड्यूटी है हमारा? हम जो देश को बचाना चाहते हैं तो कहाँ ये लागू होता है? जी, now the valid debate is going pretty well, and now my question, just Prateek ji, Meenal ji, आप सभी की intention जो होगा ना, the 2 questions they have raised. I also believe that it has to do nothing with the criminal offense. Concession and criminal are both the combined. It has nothing to do with this. Completely different subject. Now now Prateek ji, the question the point you have raised is a valid one. Economic situation of India. Now my question is, the concession availed by the disabled people is just a very, very, very paltry amount. Do you really think it will increase the economic status? Because the status, when we speak about the economy of the country, you need $1 billion. So concession, it might be just 5 million, 2 million annually. Let me answer. Sure, let me answer. See, first, even if a penny saved is a penny good in terms of a country, so it's not a question whether it's a 1 million or 1 paisa. It doesn't at all make any difference to me. Again, in the same context, somebody said that because the politicians are doing corruption, because the politicians are getting benefit, we should also be taking benefit just because of this reason. Now, this doesn't make sense. I mean, this means that because other one is doing corruption, I should also be doing it. 2 wrongs cannot make 1 right. I mean, 2 wrongs cannot make 1 right. So if that is an argument, both of my opponents said the same thing, that because somebody else, Ratikanta ji given an example of somebody who, used the train and did not pay for the ticket, etc. So even if that person doing wrong, should that be motivating you to be doing wrong and continue doing wrong is my question, in fact, in this context. Okay, so Meenal ji, और आपसे मेरे it doesn't make sense to me. One more thing here. Somebody said that the concession has nothing to do with the economical thing, and it is an identification of disability. Now, this is ridiculous. In that case, when the people generalize you saying that all disabled are all disabled are bad, or all disabled are of the same case, that they cannot work, then we have problems. When the people come and say that the disabled people are only good for sitting idle at home, then we have problems. And then when all disabled are provided the concession, irregardless of the economical situation, then we do not have any problem. This is not fair. Ridiculous. Exactly. जी. और वैसे भी अगर जैसे शिव जी को लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस है जो बीच में पैसा खा लेते हैं,
तो इसीलिए तो हम चाहते हैं ना कि गवर्नमेंट से ही बंद कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट खुद ही बंद कर देगी तो वहां तक पैसा पहुंचेगा ही नहीं। Okay, who is government then? Who is government? No. बताओ बीजेपी। Who is government? Which has to be controlled? Like who has to be controlled? दूसरी बात मैं And how it कहना has to be चाहूंगा, controlled? एक See, मिनट, see. जो प्रतीक जी बोले थे कि आप जो लोग टिकट नहीं किए थे, आप क्या उनको बोले थे? अरुणिमा सिन्हा का नाम आप सुने होंगे, वो नॉर्मल पर्सन थे, जब चेन पुलिंग करने का विरोध करने के चक्कर में उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। अगर मैं वहाँ विरोध करता, मुझे कोई फेंक देता बाहर, तो मैं क्या करता? वो ट्रेन में कोई So you किसी का shouldn't नहीं be होता। raising your voice anymore. What do you mean? Like you shouldn't be raising your voice anymore, right? I mean that's not making any sense. You mean you keep being more corrupt so that the people will not वैसे bully भी you? कोई एक बंदा गलत कर रहा है और Every ये तो time- But my question is, ladies and gentlemen, is different. My question is, when everybody is taking, then why just we have to speak about disabled? I mean, if the senior citizens, they were employed, and some of the employed, on record I'm saying, they are having two pensions, one from the army and one from the other government department. Senior, That's wrong. That's they not right either. just they और are दूसरी having. बात एलपीजी And- का सब्सिडी Yes, सभी लोग ले रहे हैं, Yeah, गरीब से even लेकर the अमीर तक। industries, yes. तो आपने सुना होगा मोदी जी ने बोला भी But they था are doing कि the अगर same. आप लेकिन Then वो no, क्या no, है, again, वो no. जी, वो Then employee moral को duty नहीं देंगे, versus हम लोगों को नहीं देंगे, इसका moral rule कोई नहीं बना। moral Let me duty answer. versus moral Let me duty. You answer. cannot give the argument. See, the concessions are different for each particular category. For example, those who are employed get tax rebates, tax benefits. Those who are, I mean, everyone have their own category of Not concessions. at all, Why should sir. we be getting all the concessions for that? No, you are wrong here. See, Tax Pratik, rebate. Pratik. Everybody is having the tax rebate, sir. It's not about the employed only. Pratik sir, I just wanted to tell you. Those who are maybe- unemployed doesn't make any sense. No, but somebody is paying rebate is the available no, or but not. somebody is paying the property tax. Somebody is the different kind of taxes in country. VAT is there. Those who are unemployed are not paying any taxes, according to my knowledge of it now. No, but the question is, Pratik, I have already raised before. How will you measure? Because some people are doing the business, some people are employed in the government sector, some people are in the private sector. So, don't you think it should be for all? Who is earning? It should be on the earning. It should be earning based. It should be for all. It should be definitely. It should be for all employed. Maybe self-employed, privately employed, governmentally employed. I didn't mention in any of my comment that it should be only for the But government. how can employees, you for example. segregate? How can you segregate that these people having money, this person is not having money? No, having money. We are not you talking can- about money. We are talking about employed. Yeah, how much you're earning, for example, that can be debated. Like, for example, if you say if you're earning 1 lakh rupees a year, if you're able to be employed in whatever particular economical category, that could be debated. What should be the ideal amount? But saying that everyone should get it, regardless of 1 lakh or 1 crore of an earning, being an employed person, that doesn't make sense to me. जी रतिका बिल्कुल रतिकांता जी शिवेश सुरेश जी my question is very when for example when you are unemployed you take pension of 1,500 even in Punjab if we speak about 250 rupees okay so we are studying to get job we want to get job once we get job with the 20,000 15,000 least 50,000 or more than 50,000 40,000 so I mean you have already got more than you expected and right after Okay. so doesn't it make sense first when you got the job you are earning you are employed you are serving you are doing everything then what is the need of See, this policy amount? I'll tell you. I am getting money because I am serving. So I am you working, want I'm to getting money. so you want to And get I will without be serving you elect- want so you want from No, both that's hands what. you See, matlab, it is the but your privilege which is argument provided. your But why are you getting argument concession? your Tell me why argument- are you getting concession? That is what- that is your what- your एक your तरफ तो आप चाहते your हो कि हमारी argument is position- money should be come it doesn't matter from which end it is coming in this No, I'm not way saying that. I'm not saying that. Bala See, Nagendran is I also know with I us. know yeah. See, I'm not saying that. See, I'm working, I'm struggling because I'm getting money. So I'm getting the privilege of the government.
which Why? is accepted by the, even the government is accepted, and the government is providing the facilities. So I will utilize it. What is wrong? Simpler. You said you're getting money because you're working. Okay. Yes. So why are you getting Okay. concession? Because you're disabled. Everyone who is disabled should get the concession. And that's what I told you just before, that because you're disabled, It is does not the entitle- matter whether you are It does not employed. entitle you to be given concession. No. But one side you want a equal respect with the society. एक तरफ Yeah. तुम चाहते हैं कि उनकी सोच बदले, उनके विचार बदले, like, और on if the we other talk hand you are about- earning 70,000, 80,000 money. कितना भी On the चाहे other hand, you सोच want नहीं concession बदलेगी। आप कितना भी चाहे सोच नहीं बदलेगी, लेकिन और क्यों कोई नहीं, आपको अगर आप equal कदम बढ़ाओगे respect तो ना नहीं आपको देगा। मिलेगी। आप अगले पहले ही 100 ऐसे साल तक। बोल रहे हो। और दूसरी बात, The thought process has changed. If you go back to decades पहले तो before, बहुत कुछ thought नहीं, process जॉब भी has तो नहीं changed. मिलते थे, लेकिन अब तो मिलते हैं ना ब्लाइंड को। पहले तो जॉब भी नहीं मिलते थे, अब तो दूसरी जॉब बात, भी मिलते हैं। कुछ कंसेशन इस तरह का है जो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है, लेकिन उनको पता नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जवाहर ग्राम सेवा योजना एक है, उसमें ब्लाइंड या अदर हैंडीकैप को कुछ पैसा दिया जाता है पंचायत ऑफिस के तरफ से कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, लेकिन किसी को आज तक शायद मिला कि नहीं। आप लोग काउंट करके अपने अपने पंचायत में देख लीजिए, फिर हमको बोलेंगे ये गांव में अलग है, लेकिन किसी को पता नहीं है इसी। Different debate, boss. Why is it not known to the people if it's a scheme? That's a different debate. So if it's not known, you can take the benefit and cleanse the money out of it. Do you mean like that? Because it's not known, you have the money spare available to cleanse the money and make your benefits. Exactly. What do you So mean? now हमको पता नहीं होता, वो पैसा पड़ा रहता है। we need to move to the closing comments, ladies and gentlemen, now one by one. So we have lost the line with Bala, with the maybe he is facing some serious internet problems. So okay, let's start with Geeta. जी हाँ, बिल्कुल। मेरा यही क्लोजिंग कमेंट है कि देखो, जिनके पास जो इंडिपेंडेंट है, क्षमता है, उनके पास वो पैसे दे सकते हैं, तो उन्हें कंसेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग और रही बात कि जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन उठा था कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है तो वो भी कंसेशन का। अब वो बंदा है जो अनएम्प्लॉयड है, उसकी फाइनेंशियल उसकी फैमिली की कंडीशन स्ट्रांग हो सकती है, उसकी अपनी नहीं है, इसलिए उसको भी कंसेशन का फायदा होना चाहिए। Exactly. So Bala has joined us. Okay, Bala, we are in the session of having closing comments. Go ahead with your comments. Bala, go ahead before I lost the line with you, please. Now, after the internet, he is facing problem with the microphone as well, I think. Meenal ji. She's gone again. Yeah. तो मुझे लगता है कि एक तरफ अगर हम ये कदम उठाएंगे पेंशन नहीं लेने का, तो जो आम सोसाइटी की जो सोच है डिसेबल को लेके, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। पहले बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं होता था, अब तो काफी इम्प्रूव हुई है। उस कंडीशन को और इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। जी, थैंक यू। रतिकांता जी। जी, मैं वही शुरू से कह रहा हूँ कि अगर हमको इच्छा नहीं है तो हम कंसेशन ना लें, लेकिन इसको अगर हम बंद करें और एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय इसमें मतलब अलग अलग देखें, तो गवर्नमेंट यही करेगा कि आखिरी में सबके लिए बंद कर देगा और सबके लिए नुकसान होगा। इसीलिए, और दूसरी बात है, जैसे सीनियर सिटीजन और गैस, ये सारा सब्सिडी ऐसे अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट जो दुनिया है वो भी सब्सिडी लेते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा तो कंसेशन लेना जायज है। इसलिए कंसेशन बंद नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, लेकिन अगर ये हम पहल करें कि हम ना लें, तो ये सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल जरूर होगा और इससे एक प्रभाव पड़ेगा और हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट जरूर बढ़ेगा। थैंक यू जी। तो कहीं ना कहीं डिबेट के एंड में हम हैं। Thanks for the honesty. At least the original views from your heart burst out. जी, प्रतीक जी। Okay. See, again, I like Mindy rightly pointed out again that if we believe that we should be equally treated in the society, if we believe that the common concept that all the disabled are same, they all are not good for nothing and stuff.
if we need to change that, we need to be making sure that we give back to the society what we have taken, whether it's in terms of money or anything else, because it's just a context of concession at the moment, so I'm only talking about in terms of money for that matter. Also, about saying that the government would leave the concession for everyone else if you stop for the employees doesn't make any sense to me. In fact, that doesn't have any historical data available if somebody has ever done this or something like that. With something is not valid for one particular person. Again, one last point is in terms of subsidies. See, every category have their own specific kind of subsidy available that should be availed. For example, those who are self-employed, for example, the people like me, might like to have the special relaxation in certain laws which are related to the particular self-employment sector. But I would not like to, or shouldn't be given the concession in bus travel, train travel, etc. So the concession which are generally available should not be offered to everyone who is not, rather who is employed. There could be some specific concession. I might like to have more money in terms of if I'm self-employed, or I might like to have some software to be bought for me if I'm working in an office. That's a different kind of a concession, and that's not in the context of generalization. Because we're talking in generalization, disability itself cannot be generalized. They're all disabled people. We already have, tried so hard to change the notion of the society that disabled people are all same and they can do all the good things. They're not just, generalized like all disabled are good for nothing and kind of a notion. Exactly, that's where and my point is. Thank you, sir. And even Pratik, if we'll speak about the subsidy, so subsidy is on the base of subsidy is for all. It is not the base of disability or caste and everything. So everybody is availing, and when we are having all sort of things, then why we need concession only and only based on disability? Obvious. Yeah, Shiva Suresh, your closing comment. Okay, whether I just wanted to conclude by saying that by having or by not having, our disability will not be changed. And I always say that this is what, by having concession, you may get some privilege. But if we don't have concession, does it change our disability, or does it change that our individuality? It will not. Whether you are whether you avail concession, you are not avail concession, you are disabled, and you have to get the privileges which is provided by the government. जी, तो thank you so much guys, and ladies and gentlemen and listeners, रेडियो उड़ान का एक और प्रयास था जो कम्युनिटी में हो रहा है उससे आपको अवगत कराना। एक छोटे वर्ग में, एक छोटे ग्रुप में, मैं छोटे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये चर्चा चल रही थी और मैंने अपना फर्ज समझा इसको आप तक पहुँचाना। हमने इस डिबेट में दोनों तरफ की बात सुनी, पक्ष और विपक्ष, और मॉरल ड्यूटी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्लान नहीं बना है सिर्फ, तो अभी तक ये बात आपकी मॉरल ड्यूटी पर ही लागू होती है। और हम तो यही चाहेंगे कि जो एम्प्लॉयड हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जिनको कंसेशन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसेशन अवॉइड करने चाहिए। एंड मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। तो हो सकता है पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो सकता है लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ इस डिबेट से आपसे इजाज़त लेता हूं। मुझे ज्वाइन करने के बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो डिस्कशन रहेगी बदलता दौर में 9 बजे से, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ एंड साइंस फॉर द ब्लाइंड, और इसके 2 एपिसोड होंगे। इस बार हम जिन लोगों ने मैथ और साइंस जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ इस फील्ड में पढ़े हैं, उनसे बात करेंगे। और अगली डिस्कशंस में एनजीओ से पूछेंगे आखिर क्यों उन्होंने पहले कंपलसरी नहीं किया इन चीजों को। और साथ ही साथ गेम आवर में आशीष सिंगला के आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो संडे को 10 बजे से आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं रात को 10 बजे से संडे को। फॉर नाउ, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे कूल,
help yourself and help other if it is possible. Thank you so much all. Thank you. Thank you.